अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो एक्सरसाइज 1.6 हम लोग करेंगे क्लास 9th की सिंध बोर्ड की मैथमेटिक्स की हमारे पास बुक है। अब ये 1.6 में इसने हमें कहा है कि ये जो आपको सवाल दिया गया है उसमें जो आपको साइन मिला है, देखें ना, उसने हेडिंग में हमें कहा है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये जो उसने हमें नंबर दिए हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि इन्हीं नंबरों के अंदर उसने हमें रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों मिक्स करके दे दिए हैं। ठीक है, वो ये कहता है कि ये जो नंबर दिए गए हैं इनको इनकी जो ऑपरेशन यानी कि इनकी जो निशानी दी गई है प्लस या माइनस, उसके मुताबिक उसको सॉल्व कर दें आप। तो मैं यहाँ पर अभी 2 सवाल करने लगा हूँ। हमारे पास इस तरह के 4 ऑपरेशन दिए गए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का। अब आज मैं प्लस और माइनस कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मल्टीप्लाई और डिवीज़न सिखाऊंगा। तो अब हमें जो सॉल्व करना है ये हमें करना है अपने फार्मूलाज के मुताबिक। यहाँ फार्मूले मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, ये हमारा प्लस का फार्मूला है और ये वाला हमारा माइनस का फार्मूला है। अब मैं इसका सवाल नंबर, पहले ये सवाल नंबर बुक में 2 था, तो पहले मैं यहाँ पर ये सवाल नंबर 2 लिख देता हूँ। 3/2, 2/3 और प्लस उसके बाद 2/3 और 3/2। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसको करने में स्टूडेंट्स को कुछ डिफ़िकल्टी पेश आती है ना, तो इस वजह से मैंने ये वाला सवाल ले लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और एक लाइन भी लिख देंगे बाय यूजिंग फार्मूला, कि हम फार्मूला को इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो जो फार्मूला है हमारे पास वो यहाँ साइड में लिखा हुआ है, लेकिन वो फार्मूला हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा यानी लिखना पड़ेगा। तो फार्मूला कुछ इस तरह है, a, b बीच में प्लस c, d ये बराबर होता है a + c, b + d के, और ये ब्रैकेट के अंदर। अब जो हमारा a है वो हमारे ये फर्स्ट वाला नंबर हमारा a है, ये दूसरे वाला b है, ये c और फिर ये d। ठीक है, तो अब हमने ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस इसको डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करेंगे। पहले इक्वल लगाएंगे हम। अब पहले a आ रहा है और a हमारा ये है, तो हम लिख देंगे पहले अपना a यानी कि ये 3/2। अब a के बाद प्लस की निशानी है तो ये प्लस की निशानी। अब आ रहा है c हमारा ये वाला नंबर है, तो यहाँ आ जाएगा 2/3, फिर कोमा, ये कोमा आ गया। फिर b आ रहा है, b हमारा ये नंबर है 2/3, फिर प्लस। अब d आ रहा है, d हमारा ये नंबर है 3/2 और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है। अब अगर यहाँ पर कोई सिंपल नंबर होता, मान लो यहाँ पर 5 होता है और यहाँ पर 6 होता, तो हम उसको सिंपल प्लस कर देते हैं, 5 + 6 और 11 बन जाता। कोमा लगाते हैं, यहाँ पर भी मान लो 7 होता है, यहाँ 8 होता है, उसको जमा कर लेते हैं, 8 और 7 15 बन जाता, लिख देते हैं, वही आंसर हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास अपॉन आ गया है। अपॉन का दूसरा नाम फ्रैक्शन भी होता है। तो जब कभी अपॉन हो और बीच में प्लस या माइनस की निशानी हो, आप ये लाइन हमेशा अब आगे के लिए याद रख लें कि जब भी अपॉन हो और बीच में निशानी प्लस या माइनस की हो तो आपने एलसीएम लेना है। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड है दरमियान में तो फिर आपने कैंसिल करना है, लेकिन प्लस या माइनस की निशानी आ जाए तो आपने एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेने का तरीका ये है कि आप एक ऐसी लाइन लगा देंगे, ये एलसीएम लाइन होगी, ये अपॉन होगा। अब नीचे वाले नंबर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले से, यानी 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब क्रॉस में टेबल पढ़ दें आप, 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे 9, वो इधर लिख दें, बीच में प्लस। 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे हम, वो बन जाएगा 4, वो इधर लिख दें, फिर आ जाएगा कॉमा। दोबारा देखें अपॉन आ गया और बीच में प्लस आ गया, कम से कम एक अपॉन आना ज़रूरी है। अब यहाँ पर 2 अपॉन है और बीच में प्लस है, तो फिर से एलसीएम की लाइन 2 3 × 6, दोबारा क्रॉस में मल्टीप्लाई 2 2 × 4, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, 3 3 × 9 और ये ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। दोबारा से ये इक्वल लगाया, अब इनको जमा कर देंगे हम, 9 और 4 बन जाएंगे 13, नीचे है 6, फिर कॉमा लगाया, 9 और 4 फिर बन जाएंगे 13 और नीचे है 6। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर एक टेबल में नहीं आते। अगर आ रहे होते तो मैं इन्हें कैंसिल कर देता, लेकिन नहीं आ रहे, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब मैंने यहाँ पर सवाल नंबर 3 लिख लिया है, जो इधर मैंने साइड में उतारा हुआ था। पहला मैंने सॉल्व कर दिया है, वो इधर आ गया है। अब दूसरा मैं यहाँ पर सॉल्व करने लगा हूँ। इसके लिए भी हमें सेम वही करना है, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और साथ में एक लाइन लिख दें हम बाय यूजिंग फार्मूला। ये हमने लाइन लिख दी है बाय यूजिंग फार्मूला, इसका मतलब है कि हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। और कौन सा फार्मूला, जो हमने यहाँ माइनस का लिखा हुआ है। अब वो फार्मूला हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि a, b फिर -c, d ये बराबर है a - c, b - d के। अब फिर से वही है कि हमारा जो a है वो पहले वाला नंबर है, ये दूसरे वाला b है, फिर ये c और ये d।
अब हमें यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, पहले लगाएंगे इक्वल। अब हमें लिखना है अपना ए हमारा है 2xy, फिर माइनस सी है हमारा 1/2 और xy, उसके बाद कोमा आ गया, फिर आएगा बी है हमारा 5y², यानी कि ये वाला नंबर, ठीक है। उसके बाद माइनस और डी हमारा ये नंबर है, यानी कि 6y², और ये ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। क्यों ब्रैकेट क्लोज हुआ? क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमने फिर देख लिया, अभी मैंने पहले बताया था कि जब कभी अपॉन आ जाए और कम से कम एक अपॉन हो तो आपने एलसीएम लेना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे वाले नंबर से। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो आप मान लेंगे कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 यहाँ पर आ जाएगा। ये पहले लाइन लगाएंगे एलसीएम की, 2 1 2, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 1 2 आ गया। फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई, यानी कि 2 to the 4, साथ में एक्स वाई है तो एक्स वाई, बीच में माइनस 1 1 1, साथ में एक्स वाई है तो एक्स वाई। अब ये 1 लिखना ये लाजमी नहीं है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं। फिर ये आ जाएगा कॉमा। उसके बाद अब यहाँ देखें कोई अपॉन नहीं है तो हम इसको सिंपल सॉल्व कर देंगे। इसके साथ कोई निशानी नहीं है तो समझ लें प्लस है। अब प्लस माइनस माइनस, वैसे तो हमें देखने से पता चल रहा था कि 5 में से 6 निकल जाएंगे, हमारे पास 1 बच जाएगा। ये 1 लिखना लाजमी नहीं है, लेकिन आसानी के लिए लिख रहे हैं, y², ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब बड़ी रकम के साथ माइनस की निशानी है तो माइनस की, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब दोबारा से फिर 4 में से 1 गया, 3 बच गया, एक्स वाई इसी तरह आ जाएगा, अपॉन में 2 इसी तरह रहेगा, कॉमा, यहाँ 1 लिखना लाजमी नहीं है तो बाकी लिख दिया -y², ब्रैकेट बंद, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई सवाल जानना है या इस बुक से कोई सवाल आपको करवाना है या मैट्रिक क्लास से 10th क्लास से कोई सवाल करवाना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, वो मैं इंशाल्लाह सॉल्व कर दूंगा। और अगर आप लोगों को कुछ और भी जानना है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।